इन दो अलग अलग तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तस्वीर में हमारे देश की बेटियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो उन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं ये दूसरी तस्वीर पर भी थोड़ा नजर फरमाइए। यह तस्वीर पहले वाली जितनी सुखद भी नहीं है और हम सभी के मन में चिंता दुख का समावेश हो रहा है। वक्त के साथ बदलती ये तस्वीरें हमारे देश की गरिमा को भी कम कर रही है। जरा सोचिए कि किसी ऐसे गांव तक भी यह तस्वीर अखबारों सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंची होगी और वहां रहने वाली कोई लड़की अपने गांव घर राज्य और देश का नाम रोशन करने का सपना लिए किसी दिन कुश्ती के मैदान में तिरंगे को शान से लहराने की सोच रही होगी। आज जब यह सब उसके बीच पहुंचेगा और उसको पूरा मामला पता चलेगा तो क्या उसके पिता या गांव या शहर वाले अपनी बेटी को कुश्ती करने के लिए इन एकेडमियों में कैसे भेज पाएंगे। नमस्कार, मैं महेश कुमार और आप देख रहे हैं कवर अप। आज हम आपके लिए बेहद जरूरी खबर या कहें कि ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का दर्द बताने वाले हैं। दरअसल देश के प्रमुख पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। मांग वही पुरानी है जिसके लिए इन्होंने जनवरी में भी धरना दिया था। तब इन्हें आश्वासन दिया गया था कि जांच होगी, पर मामला अभी भी सुलझा नहीं है। इन्होंने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है और सरकार पर अपने वादे से मुकरने का भी आरोप लगा रहे हैं। जनवरी में जब ये धरने पर पहली बार बैठे थे तो सरकार ने खेल मंत्रालय की एक ओवरसाइट कमेटी बनाई थी। इसके साथ ही आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी एक कमेटी जांच के लिए बनाई। दोनों कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और खिलाड़ी उसे सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक एफआईआर कराने के लिए भी इन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। आखिर कौन है ये बृजभूषण सिंह, जिसका रसूख भला इतना बड़ा कि पुलिस एक एफआईआर तक बिना कोर्ट के ऑर्डर के दर्ज नहीं कर पाती। बृजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में से होती है। वे उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और केसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे बृजभूषण शरण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। 1988 में वे बीजेपी से जुड़े और फिर पहली बार 1991 में लोकसभा के लिए रिकॉर्ड मतों से सांसद बने। कुल मिलाकर वे 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। बीजेपी से जुड़ने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर बनाई और अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने के अभियुक्त भी रहे। कभी सपा तो कभी बीजेपी। बृजभूषण अब तक वो नाम बन चुके थे जिन्हें किसी पार्टी और उसके सिंबल की जरूरत नहीं थी। वो खुद ही अपने इलाके में एक ब्रांड बन चुके थे। बृजभूषण सिंह 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। 2019 में वे कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। अतीत में उन पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ करने के भी आरोप लग चुके हैं। पिछले दिनों झारखंड में अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर को उन्होंने मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों का कहना है कि समिति को बने 3 महीने हो गए, लेकिन समिति ने क्या जांच की और उस जांच से क्या निष्कर्ष निकला, यह अभी तक सामने नहीं आया है। पूरा मामला 18 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था और अभी मई की शुरुआत हो चुकी है। तब खिलाड़ियों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी, वित्तीय अनियमितताएं, खिलाड़ियों और फेडरेशन के बीच अस्पष्ट संवाद, बुरा बर्ताव और बृजभूषण शरण सिंह का मनमाना रवैया, ऐसे कई आरोप खिलाड़ियों की तरफ से कुश्ती महासंघ और बृजभूषण पर लगाए गए। लेकिन सबसे गंभीर आरोप यौन शोषण से जुड़े थे। तब विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा था कि बृजभूषण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। फोगाट ने कहा था, वे हमारी निजी जिंदगी में दखल देते हैं और परेशान करते हैं। वे हमारा शोषण कर रहे हैं। जब हम ओलंपिक खेलने जाते हैं तो ना तो हमारे पास फिजियो होता है, ना कोई कोच। जब हमने आवाज उठाई तो उन्होंने हमें धमकाना शुरू कर दिया। उस समय खिलाड़ियों के धरने के बीच खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे के अंदर आरोपों पर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा था। 21 जनवरी को भारतीय कुश्ती महासंघ ने अपनी जवाबी चिट्ठी में पहलवानों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनके पास यौन उत्पीड़न का एक भी आरोप नहीं आया है और न ही कभी इस पर शिकायत मिली है। इस बारे में कुश्ती महासंघ की यौन उत्पीड़न समिति को भी सूचित नहीं किया गया है। उधर इन आरोपों को खारिज करते हुए तब बृजभूषण सिंह ने कहा था कि किसी भी एथलीट का यौन शोषण नहीं हुआ है और अगर यह सच साबित होता है तो वे फांसी पर लटकने को तैयार हैं। लेकिन खिलाड़ियों के गंभीर आरोपों को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तब पहलवानों के साथ मुलाकात की और 23 जनवरी को आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय निरीक्षण समिति बनाई थी।
लेकिन अभी भी मामला लटका हुआ है और देश के कुछ खिलाड़ी सोशल मीडिया तो वहीं राजनेता धरना स्थल पर पहुंचकर उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच खिलाड़ियों के मन में यह डर सता रहा है कि यह मामला राजनीतिक न हो जाए और ऐसे में इसका नुकसान उन्हें चुकाना पड़ सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।